हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट अड्डा 24/7। दिस इज योर फेवरेट गरिमा मैम। बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं बच्चे, बहुत पैनिक में, सो लेट मी मेक वन कंक्लूडिंग वीडियो फॉर यू ऑल। ठीक है, बेस्ड ऑन माय 9 years of experience teaching, watching NTA in the pre-COVID era, COVID era and post-COVID era, तीनों का एक्सपीरियंस है आपकी मैम के पास। ठीक है, हर तरह का पेपर मैंने सॉल्व किया, चाहे बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, लेंदी पेपर हो, सब कुछ। तो आज मैं आपको अपनी इन्हीं चीज़ों की एक समरी देना चाहती हूँ कि डोंट पैनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैनिक करके कुछ नहीं मिलता है, स्ट्रेस लेके कुछ नहीं मिलता है। आई नो चीज़ें चेंज हुई हैं और ये कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जेई का जब पैटर्न चेंज हुआ था तो हमने आपको उसी टाइम इन्फॉर्म किया था कि नीट का पैटर्न भी चेंज होगा। ये उस टाइम की खबर है, बट ठीक है, जब तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आती कोई उसे यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि व्यूज बन रहे हैं, बट बेटा जब हम बोलते हैं तो बस हम बोलते ही हैं आप लोगों के लिए। तो कोई नहीं, अब एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या अपडेट है। 180 क्वेश्चंस अब आपको मिलेंगे नीट 2025 के एग्जाम में, जिसमें से 75 क्वेश्चन होंगे आपके फिजिक्स के, 75 क्वेश्चन होंगे आपके केमिस्ट्री के, 90 क्वेश्चन होंगे आपके बायोलॉजी के। सो बेसिकली अब यहाँ पे जो ऑप्शंस थे 5 या 10 क्वेश्चन जो आपको बायो में मिलते तो वो सब खत्म हो चुका है। तो सेक्शन बी जो ऑप्शन वाला था वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे जो बच्चों को एडवांटेज मिलती थी कि चलो ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये कर लूंगा, तो उससे क्या होता था, हर बच्चा कर लेता था। ये नहीं आया जेनेटिक्स का, चल दूसरा वाला स्ट्रांग है मैं वो कर लेता हूँ। तो इससे क्या हो रहा था, कट ऑफ बहुत बढ़ रही थी। अगर आप कोविड के बाद देखें तो हर साल कट ऑफ बढ़ रही थी। पिछले साल तो अथा हो गई थी कि 80 बच्चे 720 ले आए थे, बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कट ऑफ अब डाउन जाएगी, क्योंकि बच्चों के पास ऑप्शंस नहीं है। आइदर यू स्कोर 4 मार्क्स, यू लीव इट, यू स्कोर 0, और यू डू रॉन्ग -1। अब ये ऑप्शन नहीं है कि कुछ नहीं तो ये वाला बेटर है, ये चूज कर लेता हूं। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको बहुत एज देता था, बट अब ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन अब काफी कम रह गए, 45 ही रह गए। 90 तो हम ही पढ़ाते हैं आपको बायो के टीचर्स। अब बायो में भी सटीक आंसर, यानी कि बायो में पहले कैसे खेला जाता था, कंफ्यूजिंग ऑप्शन बना के, कंफ्यूजिंग ऑप्शन। और जिस साल अगर पेपर लेंदी आ गया तो बच्चों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो अभी भी अप्रोच वही रहेगी कि 3 घंटे हैं। बायो आपको 35 से 40 मिनट मैक्सिमम आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आपको टाइम लग रहा है तो यानी कि आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है, आपने मॉक टेस्ट पेपर नहीं लगाए हैं, उसी का रिजल्ट है कि आप इसमें 1 घंटा लगा रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट्स आप लगा लीजिए इनविजिलेटर टाइम, यहाँ पे 10 मिनट्स आप लगा लीजिए इनविजिलेटर टाइम। वो भी आके कुछ ना कुछ टाइम आपका खा ही जाते हैं, देखो ये बात सच है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। केमिस्ट्री में अगर मैं कहूं 50 मिनट्स, फिजिक्स में कहें 50 मिनट्स, तो अब यहां पे ओएमआर भी तो भरेगा, तो ओएमआर फिलिंग के भी तो 10 मिनट्स हो गए बच्चों। तो यानी कि असली जंग नीट एग्जाम में अगर किसी चीज की है तो वो है समय की जंग। अगर समय आपने नहीं संभाला या समय पे आपने नियंत्रण नहीं पाया तो आप पीछे रह जाएंगे। यही सच है नीट एग्जाम का। यहां पे फाइट है टाइम की, यहां फाइट है टाइम के साथ स्पीड और एक्यूरेसी की। ये तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करें। सिर्फ सिलेबस पढ़ने से, वन शॉट लगाने से कुछ नहीं होगा। होगा तो आप प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस इतनी करो कि दुनिया डरे, इस तरीके की प्रैक्टिस करो। तो यहां पे बच्चों कट ऑफ तो डाउन जाएगी, ये तो आप लिखवा लो मेरे से। जो अब हम कह रहे थे ना 650 नहीं लाया तो तेरे को जीएमसी नहीं मिलेगा, नहीं, 600 पे वापस आ जाएगा इस साल। 600 पे नहीं तो 630 तो आ ही जाएगा, कम से कम 20 नंबर तो पक्का डाउन जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्टॉप वॉच के बिना प्रैक्टिस कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस व्यर्थ है, वेस्ट है। क्योंकि टाइम बेस्ड, टाइम प्रेशर ही तो संभालना सीखना है। सीखना क्या है तुझे, और इसी टाइम प्रेशर में तुझे स्पीड भी बनानी है और उसी के साथ साथ इंश्योर करना है तू एक्यूरेसी भी लाए। ऐसे नहीं कि सिल्ली मिस्टेक कर दे कि अरे टाइम नहीं था, मैम गलत हो गया, मैम एग्जाम में हो गया, मैम प्रेशर था, मैम ये था, मैम ब्लैकआउट हो गया। नहीं, नो एक्सक्यूजेस। इफ यू आर मेकिंग अ एक्सक्यूज यू आर अ बिग फेलियर देन, ट्रस्ट मी। फिर उसके बाद तीसरी चीज, प्रैक्टिस के बाद तीसरी चीज जो इंपैक्ट है, पेपर टफ आएगा क्या।
बेटा टफ पेपर उन्हीं के लिए होता है जो पढ़ते नहीं है। पेपर लेंदी आ सकता है, पेपर कॉन्सेप्चुअल आ सकता है, बट पेपर टफ नहीं होता है। यस, पेपर को मॉड्यूलेट किया जाता है बट पेपर को टफ नहीं किया जाता। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं वही आएगा। 7 डेज चैलेंज 29 जनवरी से मैं शुरू कर रही हूं। अगर आपको मेरे साथ जेनेटिक्स पढ़ना है तो 1000 कमेंट्स इस वीडियो के नीचे अगर हो गए तो मैं 29 तारीख से जेनेटिक्स शुरू कर दूंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करें। 1000 कमेंट्स जेनेटिक्स, शपथ ले लो कि एक हफ्ते में जेनेटिक्स विद क्वेश्चन विद थ्योरी कंप्लीट करना ही करना है। मैं शुरू कर दूंगी, तो इसलिए घबराओ मत। नाउ इट्स अ टाइम टू एक्ट, नॉट टू लिसन। अभी काम करने का समय आ चुका है, काम को बस देखने का और सुनने का समय जा चुका है। तो लग जाओ काम पे, सब्सक्राइब कर लो चैनल, क्योंकि अब अपन रुकेगा नहीं। ठीक है, चलो मचाते हैं।